नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज हब क्लासेस 9289। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर संविधान ना होता तो क्या होता? हमारे देश की व्यवस्था क्या होती? इन सब सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और हाँ, नॉलेज हब क्लासेस 9289 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। संविधान क्यों और कैसे? यानी क्यों बना और कैसे बना? संविधान एक नियमों की किताब होती है दोस्तों, जिससे देश की सरकार चलती है और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहती है। क्योंकि संविधान ने हमें पावर दे रखा है, हम हर 5 साल में हमको वोट देने का अधिकार दिया गया है, सरकार को बदलने का अधिकार दिया गया है। अगर मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं, तो आपको सरकार बदलने का अधिकार है। और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहती है दोस्तों। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, शासन चलाने के नियम तय करता है। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये चारों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, एक लिमिट में रखता है, वो हद से ज़्यादा नहीं जा सकता है दोस्तों। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि हमारी रक्षा करता है। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, लॉ एंड ऑर्डर को वही देखता है दोस्तों। शासन चलाने के नियम तय करता है कि शासन को कैसे चलाया जाए और हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे और यहाँ के नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, नागरिकों को रोजगार का सृजन कैसे हो और उनके स्वास्थ्य का ध्यान, यानी कि सारे समस्याओं का समाधान हमारी सरकार को करनी होती है। और हमको ये अधिकार दिया गया है कि हमको हर 5 साल में सरकार बदलने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। संविधान का गठन कब हुआ? संविधान का गठन दोस्तों 1946 में हुआ था, जो कि तैयार जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि मसौदा यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। समय कितना दिन लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये आप लोगों को याद कर लेना है। इस चैप्टर का दोस्तों मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जो कि आसानी से आपको याद करने में सहूलियत होगी। वो ये है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है 46 सभा, यानी कि 1946 में सभाएं बनी थी और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष थे और 49 को तैयार हुआ था और 50 को लागू हुआ था। ये अगर आप शॉर्ट ट्रिक को याद रखते हैं तो आसानी से संविधान को याद करने में आसानी हो जाएगी और आपको एग्जाम देने में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। मेरा मानना है दोस्तों कि पढ़ाई को ऐसे पढ़ाई पढ़ें और ऐसे आसान ट्रिक से पढ़ें कि पढ़ाई आपके लिए कठिन ना हो बल्कि आसान हो जाए। तो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक भी दे दिया है और मैंने कुछ पॉइंट्स को भी लिख के दिया है, जो कि आप लोगों को याद कर लेना है। सबसे पहले जो मैंने दिया था दोस्तों कि संविधान एक नियमों की किताब होती है, जिससे देश की सरकार चलती है और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहती है। यानी कि एक नियमों की किताब है दोस्तों, सारे नियम, पूरे देश का नियम इसी संविधान में दिया गया है। और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? वजह यह है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है दोस्तों, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, शासन चलाने के नियम को तय करता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बी.आर. अम्बेडकर को याद रखना है। संविधान सभा की पहले बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और 46, और इसको मैंने इस आसान बना दिया है दोस्तों। वो आसान ट्रिक ये है कि 46 में सभाएं हुई, यानी कि पहली सभा कब हुई? 46 में। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। अम्बेडकर क्या थे? समिति के अध्यक्ष थे। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसीलिए मैंने इसको आसान ट्रिक में बना दिया है दोस्तों। 46 सभा, राजेंद्र अध्यक्ष, अम्बेडकर समिति, 49 तैयार, 50 लागू। ये आप लोगों को याद कर लेना। आसान ट्रिक को याद रखिए और आसान हो जाएगा दोस्तों। और पढ़ाई को इसी आसान तरीके से पढ़िएगा, आपको ज़्यादा
पढ़ने में अगर समय नहीं मिलता है या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे क्लास को यानी कि नॉलेज हब क्लासेस 9 to 8 9 के क्लास को ऐड कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहिए कि नॉलेज हब क्लासेस 9 to 8 9 को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक मैं आगामी दिनों में यानी भविष्य में देते रहूँ। तब तक के लिए जय